तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और जहाँ पर हम जो है आज मॉडर्न वांगशन, मॉडर्न शांगवन और मॉडर्न वेंजू साथ में हिस्टोरिकल रन वन भी शेयर करा करेंगे। तो चलिए आज मॉडर्न वांगशन जो है हम शेयर करते हैं जो है माई बोली का नेक्स्ट पार्ट हम गाइस शेयर करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमारे विभूषण को ये लोग जो है घर छोड़ देते हैं। विभूषण घर जाता है और खाना खाता है, मतलब खाना उसने ऑलरेडी खाया होता है, शेक पीता है और वो शीजे को बताता है कि किस तरह जंगचो उसे छोड़ के भाग आया था। और वो कंप्लेन भी करता है और वो कहता है शीजे मेरे पैर कितने दुख रहे हैं, मैं कितना लिटिल सा क्यूट सा ओमेगा हूँ और देखो ना इन अल्फाज को मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता। देखो मुझे कितना बुली करते हैं। वो वेंस भी मुझे बुली करने आए थे और हंस रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हें तो इसी तरह का काम देना चाहिए। शीजे जो है वो हशियन को गले से लगाती है और कहती है ईशान तुम्हें उन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, शीजे तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। वो कहती है पता है उस लवांगजी मुझे बुली करने के लिए मुझे सुबह 5 बजे बुलाता है और कल से हम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट है। शीजे मैं कुछ खा के भी नहीं जा पाऊँगा, मैं कैसे वहाँ पे सर्वाइव करूँगा, वो बहुत क्रूअल है। शीजे कहती है डोंट वरी ईशान, अगर कुछ अचीव करना है तो कुछ गिव अप तो करना ही होगा ना, और तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा, या तो तुम फुटबॉल टीम छोड़ दो या फिर जॉब करना शुरू कर दो। तो आशिन कहता है नहीं नहीं वो शिजय, मुझे फुटबॉल टीम ज्वाइन करनी है। आप जानते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स का एक सपना था, मेरे फादर फुटबॉल टीम में थे तो वो चाहते थे मैं भी एक ना एक बार उसे ज़रूर ज्वाइन करूं, और ये स्कूल लेवल पे ही मैं कर सकता हूँ वरना नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ। शीजी कहती है तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी देनी होगी और हार्ड वर्क भी। विभीषण कहता है प्लीज़ मुझे आज के काम में होमवर्क में हेल्प कर दो शीजे, ताकि मैं टाइम से सो पाऊँ और मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ। आशिन जो है वो शीजे के साथ मिलकर अपनी पढ़ाई करता है और फिर उसके बाद शीजे जो है उसे अपनी गोद में ही सुला लेती हैं। वो विभीषण के कमरे में अभी भी चिपकली थी, इसलिए वो जंगचा के रूम में ही सो जाता है। जंगचा जो है वो जब विभीषण को सोते हुए देखता है तो उसके पास आता है। वो उसके सिर पे हाथ फैलाते हुए कहता है मुझे पता है तुम पे वो वांगची बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन तुम भी एक लिटिल ओमेगा की तरह बिहेव करना छोड़ दो। मुझे पता है तुम में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है जितनी एक अल्फ़ा में भी नहीं होगी, तुम इस दुनिया के सबसे क्यूट ओमेगा हो। और वो उसके फोरहेड पे किस करके सो जाता है। ऐसे ही सुबह होती है। सुबह 4 बजे ये लोग उठते हैं, दोनों के दोनों जंगचा और विभीषण नहाने जाते हैं। उसके बाद ड्रेसअप पहनकर ये लोग बाइक से अपने स्कूल आ जाते हैं। 5 बजे का टाइम हो चुका होता है इनके स्कूल आने का। वहाँ पर जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं देखते हैं कि अभी लवांगजी नहीं आया है। ये लोग टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुँच चुके होते हैं। तो हमारा जंगचा और विभीषण जो है उसे वेंस आके कहते हैं कि आज लवांगजी नहीं आने वाला। विभीषण जो है वो खुशी से नाच रहा होता है कि सच में नहीं आने वाला, मतलब मैं 2 घंटे यहाँ पे फिर से सो सकता हूँ। वहाँ पे वो देखता है कि सारे वार्म अप पे लग जाते हैं और जंगचा भी वहाँ पे वार्म अप पे लग जाता है, लेकिन विभीषण आराम से जाकर जो हमारा फुटबॉल का छोटा सा स्टेडियम सा होता है, वो कवर्ड स्टेडियम, उस पर जाके आराम से बैठ जाता है और सोने की कोशिश करता है। उसे जब पता चलता है कि लवांगजी नहीं आने वाला, पहले तो वो उस डेस्क पे चढ़ के खूब डांस करता है और उसके बाद वो वहाँ चढ़ के आराम से लेट जाता है। तभी उसकी शोल्डर पे एक हाथ आता है और कहता है कि तुम अभी तक वार्म अप नहीं कर रहे। विभूषण जैसे ही देखता है उसकी आंखें लवांगजी की तरफ जाती हैं, जो कि वहाँ पर गुस्से में लाल मुँह लिए था और कहता कि मैंने तुम्हें देखा, तुम यहाँ पर डेस्क पे चढ़कर नाच रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे, तुम्हें पता है तुम ओमेगा हो, तुम किसी की भी अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, उसके बावजूद भी इतनी नॉटीनेस, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विभूषण कहता है लेकिन मुझे किसी ने कहा कि तुम नहीं आने वाले। लवांगजी ने कहा तो क्या हो गया अगर मैं नहीं आने वाला, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मुझ पर डिपेंड नहीं करती, प्रैक्टिस तुम जैसे इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करती है कि तुम करना चाहते हो या नहीं। विभीषण मुंह बनाने लगता है और कहता है मेरे साथ धोखा किया है, मुझे पहले बोला गया तुम नहीं आने वाले, इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, और क्या हो गया अगर मैंने वार्म अप नहीं किया, मैं अब कर लूँगा। लवांगजी कहता है हम सारे आज 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, लेकिन तुम 7 किलोमीटर दौड़ोगे, उसके बाद तुम जाने से पहले यहाँ के पूरे फ्लोर को पोछा लगाओगे। विभीषण ये सुनने के बाद हक्का बक्का रह जाता है और कहता है पर मेरे कल 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 भी मेरे पैर में इतना दर्द हुआ था और आज भी तुम मुझे ऐसे कह रहे हो, ये गलत बात है, तुम मुझे बुली कर रहे हो अल्फा। तो एक स्मित करता हुआ हमारा प्यारा लवांगजी उसे कहता है तुम चाहते हो मैं तुम्हें और भी हार्ड पनिशमेंट दूँ,
तो विभूषण कहता है नहीं नहीं, मैं 7 किलोमीटर दौड़ लूँगा। वो सारे के सारे वार्म अप करते हैं और उसके बाद दौड़ लगानी शुरू करते हैं। वो सारे के सारे नॉन स्टॉप 5 किलोमीटर तक दौड़ लगाते हैं। उनके हाथों में उनका जो है प्रोटीन शेक होता है और वो सारे के सारे आराम से अपनी दौड़ लगा रहे होते हैं। किसी के हाथ में ग्लूकोज वाला वाटर होता है। फिर वो सारे जब 5 किलोमीटर दौड़ लगा लेते हैं, उसके बाद अभी विजयन जो है वो बेचारा अभी भी 2 किलोमीटर और दौड़ लगाने वाला था। ये सारे आके वार्म अप करते हैं और सारे के सारे जो टीममेट्स होते हैं वो उसे देख के हंस रहे होते हैं। बेचारे वेनलिंग और जंगचा को बहुत बुरा लग रहा होता है कि लवांगची जो है विभूषण के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। और बेचारा विभूषण 2 किलोमीटर जैसे तैसे दौड़ता है, उसके बाद वापस आता है। उसका मुंह बिल्कुल उतर चुका था। लवांगची उसे फर्दर एक्सरसाइज के लिए बोलता है। वो लोग फिर से आधा घंटा एक्सरसाइज करने के बाद फुटबॉल की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज विभूषण बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए वो ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा था। लवांगची ने उसे कम से कम 100 बार डांटा होगा कि तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, स्ट्रैटेजी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती। विभूषण का लिटरली जो मुंह होता है ना, वो रोने को हो जाता है, क्योंकि लवांगची उसके साथ बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। उसे सच में अपनी शिजे की याद आ रही थी। विभूषण जो है वो जंगचा के गले लग के रोने लगता है कि मुझे सब बुली करते हैं क्योंकि मैं एक लिटिल ओमेगा हूँ और मैं क्यूट वाला हूँ। तो जंगचा कहता है प्लीज़ ये ड्रामा करना बंद करो और तुम्हें अपने काम पे फोकस करना होगा विभूषण, वरना तुम कैसे ये गेम जीत पाओगे। ये तुम्हारे फादर का सपना था, तो प्लीज़ तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। वहीं तभी उन दोनों की बातें सुनते हुए लवांगची आता है और विभूषण से कहता है अगर तुम एक हफ्ते तक ढंग से परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फुटबॉल की टीम से निकाल दूंगा और तुम्हारी जगह लेने के लिए ना जाने कितने लोग अभी भी इच्छुक हैं। तो सोच लो तुम्हें हार्डवर्क करना है या नहीं। विभूषण जो है वो अपनी लाल आंखों से, जिनमें आंसू भरे हुए थे, उनसे कहता है कि मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, अब तुम क्या चाहते हो मैं अपनी जान दे दूँ। तब जंगचा भी लवांगजी से बोलता है कि मेरा भाई इतनी ऑलरेडी मेहनत कर रहा है, तुम इससे एक्स्ट्रा वर्क भी कराते हो, फिर भी तुम इसके साथ इतना रूड बिहेव करते हो, वो भी एक इंसान है। लवांगजी कहता है मुझे कुछ नहीं पता, इससे कहो प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद ये पूरा जो फ्लोर है ये पोछा लगा के जाए। तो और इसकी मदद तुम और तुम्हारा वो दोस्त वेनिंग कर सकता है, लेकिन काम जल्दी हो जाना चाहिए। और इससे कहना कि कीज़ मुझे आके दे दे जब ये जगह को लॉक कर देगा। विभूषण जो है वो आंसू भरी निगाहों से उसे देखता है और कहता है तुम मुझे बोली क्यों कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। लवांगची कहता है कि तुम डिसिप्लिन में नहीं रहते, ये तुम्हारी सज़ा है। अगर तुम डिसिप्लिन में रहना सीख जाओगे तो तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी। विभूषण गुस्से से उसकी आंखों में देखता है और कहता है डोंट वरी। मन मन में वो बोलता है लंजा, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा, देख लेना तुम। वो प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद 8 बजे उनकी क्लासेस शुरू होने वाली होती है। उन लोगों ने 3 घंटे बहुत मशक्क़त की थी, तो 7:30 बजे उनका जो है ऑफ हो जाता है प्रैक्टिस का, ताकि वो आधा घंटा रेस्ट भी कर ले और नहा धोकर अपने कपड़े चेंज भी कर ले स्कूल यूनिफॉर्म के। तो सारे के सारे जो अल्फाज होते हैं वो तो बाथरूम चले जाते हैं ताकि वो लोग बात ले सकें, लेकिन ओमेगा बेचारा हमारा पूरा का पूरा फ्लोर पोछा लगाता रहता है। विभूषण, जंगचा और हमारा वेनिंग मिलके वहाँ पे सारी जगह पोछा लगाते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद वो लोग वॉशरूम पहुँचते हैं, वहाँ जाकर बात लेते हैं और ड्रेसअप होकर क्लास में आते हैं। विभूषण सच में बहुत थक गया था। वो जैसे ही क्लास में जाता है तो वो देखता है कि सारी सीटें भरी हुई थी। वेनिंग और जो हमारा जंगचा है वो तो साथ बैठ जाते हैं, लेकिन उसकी सीट वांगची के पास होती है। उसे बिल्कुल भी मन नहीं होता वांगची के पास बैठने का। वो मुंह चिढ़ाते हुए वांगची के पास बैठता है और हर टाइम मुंह बनाता रहता है कि, और ना ही वांगची को पूरा का पूरा अवॉइड करता है और इवन उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो पूरी क्लास में भी सो रहा होता है, लेकिन टीचर भी उसे धमका देती है और कहती है जाओ बाहर जाके नी डाउन करके बैठ जाओ। बेचारे विभूषण की हालत बहुत बुरी होती है, जो उसका ये पहला दिन होता है और विभूषण को सच में रोना आ रहा होता है। वो बार बार कहता है शिजे शिजे, मुझे आपके हक की ज़रूरत है, ये सारे मुझे बुली कर रहे हैं शिजे। टीचर जो होती है वो आफ्टर 15 मिनट्स वापस से विभूषण को क्लास में बुला लेती है। विभूषण जाके अपने डेस्क पे बैठता है। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई होती हैं। तो टीचर उसे कहती है तुम्हें क्लास में फ़ोकस रखना चाहिए, अगर तुम फोकस नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलती रहेगी। और वो चुपचाप क्लास में बैठ जाता है। वो पढ़ाई में भी ध्यान लगाता है और जैसे ही उनकी रिसेस आती है वो अपने डेस्क पे हेड डाउन करके सो जाता है। उसे लिटरली आज बहुत बुरा लग रहा था कि उसे पनिशमेंट मिली ना सिर्फ टीचर से, लवांगजी ने भी उसे जो है सुबह सुबह डांट दिया।
उसका दिन बहुत मेस्ड अप होता है। तभी लवांग जी उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, वीन कुछ खा लो, रिसेस टाइम है। विविजन मुंह बनाता हुआ कहता है, मुझे भूख नहीं लगी, मैं मरूँ या जीऊँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो बस मुझे बुली करना आता है। लवांग जी कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें भूखे रहना है ना, भूखे रहो। और वो अपना लंच खोल के खाने लगता है। उसके लंच की इतनी अच्छी शानदार खुशबू जब विविजन के नाक में बढ़ती है तो उसे अपने डिसीज़न पे रिग्रेट होता है। वो जल्दी आ गया था तो वो अपना लंच लेके नहीं आया था। तो जंगछा और वेनिंग जो है उसके लिए बाहर से फूड लेके आते हैं और कहते हैं, विंग ये फूड खा लो। विंग उन्हें भी देख के मुंह बनाता है और कहता है, आज सारे मुझ पे हंस रहे हैं क्योंकि मुझे सज़ा मिली है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तभी वांगची जो है अपने टिफ़िन में से थोड़ा सा पोर्शन उसके लिए छोड़ देता है, मतलब वो हाफ़ खाता है और हाफ़ उसके लिए ऑलरेडी छोड़ देता है और कहता है, तुम्हें खाना है या फिर ये पूरा मैं खा जाऊँ। तभी विंग के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। वो ऊपर उठ के देखता है, उसका मुंह से लार टपक रही होती है खाना देख के। वो कहता है, ठीक है, अगर तुम ये मुझे एज अ सॉरी अपोलोजाइज़ करने के लिए खिला रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम मुझे खाना दे सकते हो। और वो फटाफट से उसका टिफ़िन खींचता है और खाने लग जाता है। वांगची को हंसी आती है कि ये लिटिल ओमेगा सच में डेविल है, ये कभी नहीं सुधर सकता। वो उसका खाना खाने लगता है और लवांगची जो है विभूषण के फेस पे देख रहा होता है, जो बहुत क्यूट लग रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी रेड थी, मतलब हेड डाउन करके वो पक्का रोया होगा। लवांगची जो है उसे कहता है, धीरे खाओ विंग, कोई तुमसे खाना छीन के नहीं भागेगा। विंग पूरे मुंह में जो है खाना ठूसा होता है और कहता है, तुमने आको मुझसे ले लिया तो वांगची कहता है उसके लिप्स को साफ करते हुए, डोंट वरी, मैं तुमसे नहीं छीनूंगा, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। विंग स्माइल करता हुआ कहता है, मेरे लिए? वांगची कहते हैं, पहले खा लो। खाते हुए बात नहीं करते। विंग जो है उसे स्माइल देता है और कहता है, थैंक यू, और वो खाने पे फोकस करता है। वहाँ पे वेनिंग और जंगछा भी उसे थोड़ा सा सैंडविच देते हैं जिससे उसकी एनर्जी बूस्टअप हो। वो खुश हो जाता है। तभी नीहो सिंह उसके लिए कूल कॉफ़ी लेके आता है और कहता है, बेबी तुम्हारे लिए वी ब्रदर, ये प्यारी सी कोल्ड कॉफ़ी। उसके मुंह से बेबी सुनते ही लवांची को फिर से गुस्सा आ जाता है कि एक ओमेगा दूसरे ओमेगा को बेबी कैसे बोल सकता है, और वो भी वीन को। वो जो है उसके हाथ से कॉफ़ी लेके खुद पी जाता है वांगची और कहता है, कॉफ़ी टेस्टी है, क्या तुम दोबारा से एक कॉफ़ी लाओगे विभूषण के लिए? ये देखकर विभूषण को गुस्सा आता है कि इसने मेरे हिस्से की वो ठंडी अच्छी प्यारी सी खुशबूदार कॉफ़ी पी ली। तो लवंग जी कहता है, जाओ नीहो सिंह एक और कॉफ़ी लेके आओ विंग के लिए, ये मैंने पी ली। और वहाँ पर बेचारा नीहो सिंह वापस जाता है विभूषण के लिए कॉफ़ी लेने, और लवंग जी कहते हैं, डोंट वरी, ये कॉफ़ी बहुत टेस्टी है इसलिए मैंने उसे एक और लाने के लिए कह दिया, अभी तुम खाने पे फोकस करो, उसके बाद तुम्हारी कॉफ़ी आ जाएगी। नीहा सिंह वापस जाता है, एक और कोल्ड कॉफ़ी बनवाता है और फिर क्लास में लेके आता है, और इस बार जो है उसकी कॉफ़ी कोई दूसरा ना छीन ले। विभूषण फटाफट खड़ा होता है, उसके हाथ से कॉफ़ी लेता है और पीने लग जाता है और कहता है, खबरदार, जो मेरे लिए लाई हुई कॉफ़ी आज के बाद किसी ने पी तो जंगछा तुम तो बिल्कुल नहीं पियोगे। जंगछा कहता है, मैंने कब पी? तो कहता है, मतलब समझो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देख के हमारा लवांगची हंस रहा होता है कि विभूषण सच में एक नोटी बेबी है। वो विभूषण से सॉरी बोलता है सुबह के लिए। विभूषण कहता है, एक शर्त पे माफ़ी मिलेगी, मेरा होमवर्क तुम्हें करना होगा। तो लवांगची जो है उसे कहता है, तुम प्रॉमिस करो तुम डिसिप्लिन में रहोगे, मेहनत करोगे और तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, तुम एक लिटिल ओमेगा हो, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें तकलीफ़ दे। विभूषण कहता है, मुझे कोई और तुम्हारे रहते तकलीफ़ दे ही कैसे सकता है, तुम ही इतनी तकलीफ़ दे देते हो कि मुझ में एनर्जी ही नहीं बचती कुछ और काम करने की। वांगची उसके सिर पे हाथ फेरता है और कहता है, डोंट वरी, तुम्हारे लिए खाना मैं बना के लेके आऊँगा अगर तुम ज़्यादा मेहनत करोगे फुटबॉल टीम के ग्राउंड पे तो। विभूषण कहता है, डील रही, मेरा लंच तुम लेके आओगे। वांगची कहता है, डोंट वरी, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। विभूषण कहता है, कोई बात नहीं, मैं ये वेज भी खा लूँगा, वैसे तुमने आज बहुत अच्छा बनाया था, थैंक यू सो मच। तो वो कहता है, ये मैंने और ब्रदर ने मिलके बनाया था, मैंने ब्रदर को भी बोला था कि मेरी हेल्प करा दें। फिर विभूषण कहता है, तुम्हें पता है एनुअल फंक्शन आने वाला है और उस एनुअल फंक्शन में मैं ड्रामा में पार्ट लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ ड्रामा में पार्ट लोगे? वांगची कहता है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तब पार्ट लूँगा जब मुझे तुम्हारे ऑपोजिट कोई कैरेक्टर मिलेगा तो। विभूषण कहता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।